ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की 3 मार्च 2000 की अव्यक्त वाणी विशेष शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। मुरली का टाइटल है जन्मदिन की विशेष गिफ्ट, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। तो बाबा ने क्या होमवर्क दिया है जन्मदिन की विशेष गिफ्ट का? शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। इस अलौकिक जन्मदिन पर विशेष न्यारा और अति प्यारा बनना है। हम परमात्म वंशी और ब्रह्मावंशी है, ये तो सभी है ही ना। है हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं एक गुण नहीं, एक गुना नहीं, पद्मा पदम पदम गुना। बाप दादा हर एक बच्चे को दिल से मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, है ना सभी अनुभवी। बाप दादा हम बच्चों के सहारे हैं, कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते बच्चों को माया नटखट बना देती है नहीं बच्चे, पर माया नटखट बना देती है। तो सहारा से किनारा कर लेते हैं। बाबा सभी बच्चों का सहारा है और नटखट बन जाते तो जैसे नहीं, नटखट बच्चा होता है, माँ कहीं जाती है तो उसको बोलती है मेरा हाथ पकड़ के रखना, पल्लू पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। और नटखट बच्चा इधर उधर देखने की, यहाँ वहां जाने की आदत होती है तो हाथ या पल्लू छोड़कर चला जाता है, फिर परेशान होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पे भी माया ऐसी है ना जो बच्चों को नटखट करा देती है, बच्चे नहीं होते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स 2 बातों को बहुत पसंद करते हैं, और वो 2 बातें कौन सी है? कंपेनियन और कंपनी। शिव बाबा भी हमें कंपेनियन मिला है और उनकी ही कंपनी में रहते हैं। तो ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। बाप बच्चों से कभी किनारा नहीं करता। बच्चा कितना भी नटखट हो जाए, कितना भी बच्चा नटखट हो जाए, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है नहीं ना। सबकी दिल कहती है, या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो, गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया। यह पाना है, पा लिया। पा लिया सभी ने जो पाना था वो। हाथ ऊपर करें। अभी भी कुछ थोड़ी थोड़ी आश रह तो नहीं गई है ना, बाबा पूछ रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष की आशा, किसी ने आंसर दिया कि बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रही गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है और कोई रह न जाए। समय प्रमाण जो भी देख रहे हैं, कई दिनों से सर्कुलेट हो रहा है ना 1981 की अव्यक्त वाणी के महावाक्य कि राष्ट्रपति भवन भी आपका घर बन जाएगा। ये क्या है? समय प्रमाण सभी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। कितना प्यार से, निर्माणता से हमारे राष्ट्रपति ने शिव बाबा को आगे रखकर ये सारा अपना जीवन जो है सेवा में समर्पित किया, और उसी परमात्मा स्मृति के साथ चल रही है ना, अमृत वेला से लेके रात्रि तक सारी नियम मर्यादाएं फॉलो करते हुए। तो ये भी क्या है? एक बाप को प्रत्यक्ष करने का साधन बन चुका है। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। अब तो ना किसी ने आंसर दिया, अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं अव्यक्त रूप में। बाप दादा को तो हर घड़ी हर जगह स्वयं महसूस है, ऐसे अनुभव कर सकते हैं ना। ये तो उल्टा और भी अच्छा हो गया, अर्थात बाबा हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्माएं हैं सभी तो मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार है। समझता है ना, बाप दादा को समय अनुसार ये अव्यक्त पाठ भी लेना ही था।
समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणिबन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो, पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप के कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? लगाना चाहिए ना। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, कंपेनियन बाप हम बच्चों को कंपनी देने का ऑफर कर रहे हैं। कि जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। लगा रहे हैं ना सभी कार्य में। कहें हाँ जी बाबा, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? तो बाबा कहते हैं अभी वाय वाय करके नेगेटिव शब्द नहीं लाना, परंतु पॉजिटिव शब्द को लाना, अर्थात फ्लाई करो। फ्लाई फ्लाई करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। उड़ेंगे और उड़ाएंगे, कितना हल्का अनुभव करेंगे, मजा भी आएगा। सर्व संबंधों का रस भी बाबा से ले पाएंगे। तो इस अभ्यास को बढ़ाना है। फिर बाबा कहते हैं, हाँ शिवरात्रि की मुरली है ना, बाबा कहते हैं सभी बर्थडे मनाने आए हैं। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? किसी ने कहा देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। मनाने आए हो, बाबा पूछ रहे हैं बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या है? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देनी ही है। तो क्या दी? बाबा पूछ रहे हैं। कोई सोच रहे थे अच्छी देनी है, देने के लिए तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? किसी ने कहा जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो है सभी में हिम्मत? बाबा पूछ रहे। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, बाबा कहते हैं यह बाप को मुबारक मिल गई। बच्चों ने मुबारक दी ना, तो बाप को मिल गई। यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। बाबा ने कहा और बच्चों का देना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी। वो कौन सी? जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई में जोश के रूप में होता है, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह है क्रोध का अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है तो हल्का हुआ ना। पहला जोर से क्रोध, दूसरा जोश, और वो थोड़ा, और तीसरा जो है वो चिड़चिड़ापन। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल है। क्या कहेंगे, इतना तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, अंश मात्र ही तो है, परंतु अंश कब वंश पैदा कर देगा ये नहीं समझते। और दूसरा, इस अंश से भी कितनी डिससर्विस हो जाती है। तो जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता, इसलिए क्रोध आता है। फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो?
जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहेब राजी होता है। सभी देते हैं आज बाबा को बर्थडे गिफ्ट। क्रोध, जोश और उसका अंश, हाँ, जैसे कहा चिड़चिड़ापन, ये तीनों ही गिफ्ट बाबा को दे देते हैं सभी। है पक्का निश्चय। जो समझते हैं 100% दे देते हैं वो हाथ ऊपर करे। बाबा कहते हैं मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा फिर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में देते हैं। सिर्फ दिल से कहो मीठा बाबा, ये शब्द कहना बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलेगी। तो रिटर्न गिफ्ट में कौन सा गिफ्ट दिया बाबा ने? मीठा बाबा। ये दिल से कहना तो बाबा से हिम्मत भी मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर का कल्चर है ब्राह्मण कुल की सभ्यता। सभी ऐसे ब्राह्मण कुल की सभ्यता वाले हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, हम शांति 2 मिनट के लिए विशेष शक्तिशाली योग का अभ्यास करेंगे। संगठन में बाबा के घर के लिए विशेष वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे। अच्छा, रात्रि सोने से पहले जो हमारा सोमान रहा, मैं मास्टर रहमदिल, मैं रहमदिल मास्टर मर्सीफुल आत्मा। मैं आपको चेक करें आज कितना समय मैं रहमदिल रही। आज जो अव्यक्त वाणी भी जो सुनी उसका भी एसेंस यही रहा ना, कब क्रोध से छूट पाएंगे, कब उसके अंश से छूट पाएंगे, जब अपने रहमदिल स्वरूप में स्थित होंगे। आज रात्रि सोने से पहले बाबा को जरूर मन ही मन के भाव प्रकट कर दें कि आज कितना परसेंटेज में हम रहमदिल मास्टर मर्सीफुल स्वरूप में रहे। ना सभी हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 ओम शांति।